सब्सक्राइब कीजिए हिस्टोरिक दुनिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में लगभग 36 द्वीप छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। भले ही आज यहाँ जीवन व्यापन की शैली बदल गई है, लेकिन ये आज भी जरबा, आंगे, सेंटिलिस और चैंपियन जैसी आदिवासियों प्रजाति का मूल निवासी माना जाता है। ये वही आदिवासी हैं जो सदियों पहले अफ्रीका से अंडमान पहुंचे थे। बहरहाल अंडमान का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चोल वंश के शासकों का एक छत्र राज था। यहाँ वो अपने सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षण देते थे। तब चोल शासन भारत के तटवर्ती इलाकों से लेकर इंडोनेशिया तक फैला था और अंडमान इसी का हिस्सा रहा। समय बीतता गया और 16वीं शताब्दी के आसपास इस द्वीप पर पुर्तगालियों की नज़र पड़ी और इसे काकस द्वीप का नाम दे दिया। इस समय भारत में मराठा शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। फिर 17वीं शताब्दी में मराठा यहाँ पहुँच गए और उस समय उनके जहाज़ों के लिए एक अस्थायी समुद्री बेस बना। मराठा नौसेना के एडमिरल कनौजी ने इन द्वीपों में अपनी नौसेना को बसाया और अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों को भारत में जोड़ दिया। समय बीता और अंग्रेजों ने भी यहाँ अपनी दस्तक दे दी। अंग्रेज पहली बार साल 1789 में अंडमान पहुँचे थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी और फिर नेवल मिलिट्री बेस बनाया। दी जाती थी काला पानी की सज़ा। भारत पर शासन के लिए अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी सीमाओं को लांघा। देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा था और भारत तब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में अंग्रेज़ों के लिए समुद्र से घिरी ये जगह क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए सबसे मुफीद लगी। अंडमान निकोबार में साल 1896 में एक जेल का निर्माण शुरू हुआ, जो पूरी तरह वर्ष 1906 में बनकर पूरी हुई। इस जेल का नाम रखा गया सेलुलर जेल, जो 7 हिस्सों में बटी थी। सेलुलर जेल में अंग्रेज उन क्रांतिकारियों को भेजती थी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। रूह कंपा देने वाली यह सजा, जिसे काला पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलर जेल उस समय किसी काल कोठरी से कम नहीं थी, जहां से कैदियों के लिए भागना नामुमकिन था। ऐसे में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले क्रांतिकारियों को आंदोलन से दूर करने के लिए उन्हें यहाँ कैद कर दिया जाता। सेलुलर जेल उस समय किसी काल कोठरी से कम नहीं थी, जहाँ से कैदियों के लिए भागना नामुमकिन था। ऐसे में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले क्रांतिकारियों को आंदोलन से दूर करने के लिए उन्हें यहाँ कैद कर दिया जाता। हालांकि आज़ादी के बाद इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया, जहाँ आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की यादों को संजोकर रखा गया है। जापान की मदद से मिली आज़ादी। 23 मार्च 1942 को जापानी सेना ने अंडमान के द्वीपों पर कब्जा कर वहां से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया। अब अंडमान निकोबार अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर आ गया था। 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने 7 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीपों की कमान नेताजी की अंतरिम सरकार को सौंप दी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और इसी के साथ 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत के इस अहम हिस्से पर तिरंगा फहराया। दोस्तों, अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं और इनमें से 37 द्वीप समूह में जनसंख्या है और बाकी खाली पड़े हैं। यहाँ के आदिवासी हमेशा चर्चा में रहे हैं। यहाँ पर अफ्रीका और भारत के कई जनजातीय और आदिवासी समूह रहते हैं। केंद्र सरकार ने खासकर
जराबा जनजाति और उनके क्षेत्र को 1956 के एक कानून के हिसाब से संरक्षित घोषित कर रखा है और जिसमें अनधिकृत लोगों के प्रवेश करने की मनाही है। भारतीय प्रशासन इस समुदाय को अपनी तरह से जीने का अधिकार देता है। शिकार कर अपने पेट पालने वाले जराबा लोगों के लिए द्वीप समूह पर जराबा रिजर्व क्षेत्र बने हैं। अंडमान निकोबार में एक समय मूल जनजातियों के 6 से 7 समूह पाए जाते थे। जराबा, आंगो, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिलीज, चैंपियंस और वो। आज इनमें से सिर्फ 4 ही जनजाति समूह बचे हैं। सेंटिनल द्वीप पर आज भी हजारों साल पुराना इंसान कबीला रहता है। जराबा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास कर रही है। यह अभी भी पाषाण युग में जी रही है और कहते हैं कि ये 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से यहाँ पहुँचे थे। यह जनजाति दक्षिणी अंडमान में रहती है। जंगली भी जराबा जनजाति के ही वंशज हैं, लेकिन रूटलैंड द्वीप की वजह से ये उनसे थोड़े कटे हुए हैं। आंगो जनजाति के लोगों का मुख्य काम शिकार और खाने की तलाश करना है। चैंपियंस लोग निकोबार में मूल निवासी हैं। ये निकोबार द्वीप के मध्य में बसते हैं। दोस्तों, सेंटिनलीज जनजाति का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। ये अंडमान के मूल निवासी हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। जराबा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। अंडमान निकोबार की 2 खूबसूरत आइलैंड है। इनमें से एक हैवलॉक और दूसरा नील है। हैवलॉक आइलैंड में रहने वाले ज़्यादातर लोग 1971 में हुई बांग्लादेश स्वाधीनता युद्ध के दौरान आए शरणार्थियों और उनके वंशज हैं। इन्हें भारत सरकार ने ही यहाँ बसाया था। दोस्तों, हैवलॉक द्वीप पूरे एशिया में स्क्यूबा डाइविंग की कुछ चुनिंदा जगह और कोमल रेतीले समुद्र तट के लिए मशहूर है। नील आइलैंड सुंदर हरे जंगल और रेतीले समुद्र तटों वाले इस खूबसूरत द्वीप को अंडमान के सब्जी का कटोरा कहा जाता है। यह द्वीप पर्यावरण से प्यार करने वाले सैलानियों के लिए आदर्श जगह है। यहाँ अंडमान के ग्रामीण जीवन की ईमानदारी और शांति महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल हिस्टोरिक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।